Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है गवर्नमेंट अप्रोच, सरकार का नज़रिया। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो सरकार का नज़रिया क्या था। हमने प्रिंसली स्टेट के बारे में डिस्कस किया, उसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस है वो किया। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है, सरकार का नज़रिया क्या है, कि सरकार उन चीज़ों को कैसे देख रही है, उन प्रिंसली स्टेट को कैसे देख रही है। ये हमारी डेमो क्लास है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी जो बैच है उसको परचेज कर सकते हो। कैसे बैच को परचेज करना है, जो डेमो वीडियो है हमारी फर्स्ट, उसको जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप हमारे जो इस बैच को परचेज कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो और किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगा। चलिए, जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो आंतरिक जो सरकार थी, जो 1946 में बनी थी। कब बनी थी? 1946 के अंदर जो हमारी जो सरकार बनी थी उसने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया, एक कड़ा रुख है वो अपनाया, या एक कठोर कदम है वो उठाया। फ्रीम स्टैंस बोलते हैं इसको, कड़ा रुख अपनाया अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो डिवीज़न हो रहा था, कि ठीक है ना, कि मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में ही कि हमारे देश में जो विभाजन हो रहा था, हमारे देश का जो डिवीज़न हो रहा था छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, डिफरेंट साइजेस, ठीक है ना, स्मॉल स्मॉल जो प्रिंसिपलिटीज़ थी। प्रिंसिपलिटीज़ का मतलब यहाँ पे ये है, जो प्रिंसली जो स्टेट थे या जो टुकड़े हो रहे थे हमारे देश के छोटे छोटे, उनको लेके एक कठोर जो कदम है वो उठाया। मुस्लिम लीग अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध किया है किसने? मुस्लिम लीग ने। अब ये विरोध क्यों किया है, क्या कारण रहा है, अब इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि उसने इस चीज़ का विरोध ही क्यों किया। देखिए, उसका विरोध करने का कारण था व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री। यहाँ पे ये जो स्टेट जो शब्द है वो इस्तेमाल हुआ प्रिंसली स्टेट के लिए। जो प्रिंसली स्टेट हैं वो फ्री हैं टू अडोप्ट एनी कोर्स। कोर्स का मतलब होता है यहाँ पे रास्ता, कि वो किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं। तीन रास्ते थे वहाँ पे, ठीक है ना, तीन कोर्स थे, तीन रास्ते थे। एक तो वो इंडिया में मिल जाए, या वो पाकिस्तान में मिले, या वो क्या रहें, इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है ना, क्या रहें, इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे। ये तीन रास्ते थे, उनको आप चुनिए, ये बताया। और जबकि उसने इस चीज़ का अपोज ये किया है, उसने ये भी बताया साथ के साथ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो प्रिंसली स्टेट के ऊपर प्रेशर बना रही है, और कि उसको इंडियन यूनियन के अंदर मिलाने के लिए लगातार उसके ऊपर एक प्रेशर है वो क्रिएट करती जा रही है। इसलिए मुस्लिम लीग ने उस चीज़ का अपोज है वो किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार पटेल थे वो हमारे देश के पहले डिप्टी पीएम थे और होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री भी थे। एक इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा किया, या एक हिस्टोरिकल रोल है वो अदा किया। और इन्होंने लगातार जो प्रिंसली जो स्टेट थे उनके रूलर्स, उनके जो शासक हैं उनके साथ लगातार जो बातचीत है वो की, लगातार उनके साथ टच में रही सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिप्लोमेटिकली और ब्रिंगिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू इंडियन यूनियन, उन्होंने क्या किया, बहुत से जो प्रिंसली स्टेट थे उनको बातचीत के द्वारा और डिप्लोमेटिकली उनको इंडियन यूनियन के अंदर मिला लिया। किसके अंदर मिला लिया? भारतीय संघ के अंदर उनको शामिल कर लिया कि आप इंडिया का पार्ट बन जाइए। यदि वो ऐसा नहीं करते, यदि वो प्रिंसली स्टेट को हमारे देश में नहीं मिलाते, तो आज हमारे देश की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती। जैसे उड़ीसा में यदि सेम कंडीशन रहती तो आज हमारे देश में उड़ीसा के 26 छोटे छोटे पार्ट होते। इसके अलावा सौराष्ट्र, जो गुजरात का जो हिस्सा, उसके 14 बड़े पार्ट होते, 119 छोटे पार्ट होते, स्टेट्स होते, और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होते, नंबरेंस ऑफ अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन होते, ठीक है ना। तो
तो मैं ये कहूँ कि यदि उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो एक अहम रोल नहीं अदा अदा कर पाते, या एक हिस्टोरिकल रोल है वो नहीं निभाते, तो उसकी वजह से हमारे देश के काफ़ी ज़्यादा जो टुकड़े हैं वो आपको देखने को मिलते। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 अप्रोचेज हैं वो सामने आई। गवर्नमेंट की 3 अप्रोचेज हैं वो गवर्नमेंट ने निकाले, गवर्नमेंट के सामने हैं वो आए। किसको लेके? प्रिंसली स्टेट को लेके। पहला जो आया वो ये आया कि जो प्रिंसली स्टेट की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो क्लियरली चाहती है, साफ तौर पे चाहती है पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन का हिस्सा बनना। क्या चाहती है वो? इंडियन यूनियन का एक हिस्सा बनना चाहती है भाई। द गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया, कुछ जो स्टेट थे उनके लिए प्रिपेयर किया टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनमी, कि उनको कुछ ना कुछ ऑटोनमी देना, उनको कुछ ना कुछ स्पेशल राइट्स हैं वो देना टू द सम रीजन, कुछ एक रीजन को भारत के अंदर मिलाने के लिए, कुछ रीजन को या कुछ प्रिंसली स्टेट को मर्ज करने के लिए इंडिया ने एक लचीला रुख है वो अपनाया, या एक फ्लेक्सिबल जो बिहेवियर है वो शो किया अपना। जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए भारतीय सरकार ने एक लचीला रूप है वो अदा किया, या वो एक धारण है वो किया कि आप हमारे देश में मिल जाओ, हम आपको अलग अलग प्रकार की जो छूट है वो देंगे भाई। ये इस तरीके का जो बिहेवियर है वो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाया। तीसरा था कि जो प्रिंसली स्टेट थी उनकी जो टेरिटरी, जो प्रिंसली स्टेट थी उनका विवाद चलता था, उनका जो डिस्प्यूट है वो चलता रहता था बाउंड्री को लेके, ठीक है ना। बाउंड्री को लेके किन के साथ? टेरिटरीज ऑफ द नेशन, नेशन की जो टेरिटरी थी उनके साथ लगातार विवाद चलता रहता था। तो इसको भी उन्होंने सोल्व करने के लिए कहा अपने अप्रोच में कि हम इनको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। मोस्टली प्रिंसली स्टेट ज्वाइन इंडियन यूनियन, मोस्टली जो स्टेट है उन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। कैसे? शांतिपूर्वक बातचीत से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके साथ बातचीत की और उनको क्या कर लिया? भारतीय यूनियन के अंदर मिला लिया, या इंडियन यूनियन का एक हिस्सा है वो बना दिया। काफ़ी मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने ऐसा किया। आगे हम बात करेंगे मोस्टली रूलर, जो काफ़ी ज़्यादा जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने साइन किया एक डॉक्यूमेंट को, और उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता था दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन। एक विलय पत्र था ये। क्या था? एक विलय पत्र था। और इसका मतलब होता है कि जिसने इसके ऊपर साइन कर दिया, इसका मतलब होता है जिसने इसके ऊपर साइन कर दिया कि वो स्टेट एग्रीड है टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन या यूनियन ऑफ इंडिया, वो भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जिस भी रूलर ने, प्रिंसली स्टेट के रूलर ने यदि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन के ऊपर साइन कर दिए तो वह भारत का हिस्सा बन जाएगा, ये कहा गया इसमें। भारत के अंदर मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, पर कुछ ऐसी जो प्रिंसली स्टेट थे जो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, उनको डिफ़िकल्ट हो रहा था मिलाने में। जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इनको मिलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था औरों के मुकाबले। औरों को तो हमने काफ़ी इजी वे में उनसे शांतिपूर्वक बातचीत से उनको मिला लिया, जबकि इनको मिलाना थोड़ा सा मुश्किल था औरों के मुकाबले, डिफ़िकल्ट देन द रेस्ट। औरों के मुकाबले इनको मिलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जूनागढ़ की बात करूं तो मैं यहाँ के जो जूनागढ़ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे, और वो पाकिस्तान में जूनागढ़ को मिलाने की साजिश वो कर रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे अपनी सेना भेजी और तर्क बुद्धि से वहाँ पे लोगों के लिए जनमत संग्रह कराए और लोगों की राय ली। आफ्टर द पीपल डिजायर, लोगों की इच्छा से इसको ज्वाइन कर दिया इंडिया में, ठीक है ना। जूनागढ़ को किस में ज्वाइन कर दिया? इंडिया के अंदर ज्वाइन है वो कर दिया लोगों की इच्छा से, या लोगों की इच्छा थी कि हम भारत के अंदर मिलना चाहते हैं, न कि पाकिस्तान में। वोटिंग कराई गई वहाँ पे कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में, तो उन लोगों ने अपनी इच्छा जताई कि हम
हम पाकिस्तान में न जाकर हम भारत में ही रहना चाहते हैं, तो इसलिए जो जूनागढ़ थी उसको मिला दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आप हमारे इस बैच को परचेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।